नमस्कार, 11 बजे की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं शीनम शर्मा। और सबसे पहले बात कर लेते हैं बागपत की। पुलिस ने नकली नोटों की तस्करी के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गाजियाबाद जिले के ट्रॉनिका सिटी की रहने वाली महिला और उसके बेटे को 89,000 के नकली नोट के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोप के मुताबिक ये नकली नोट बिहार से तस्करी कर दिल्ली और यूपी के कई जिलों में चलाए जा रहे थे। खेकड़ा कोतवाली पुलिस की टीम ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर चेकिंग के दौरान घेराबंदी कर पकड़ा है। हालांकि बिहार से तस्करी कर नकली नोट लाने वाला तस्कर भाग गया। पुलिस ने मां बेटी के पास से 500 रुपए के 178 नकली नोट बरामद किए हैं। तो पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से नकली नोट बरामद हुए हैं और बिहार से तस्करी कर नोट लाने का आरोप इन पर लगा है। 89,000 के नकली नोट बरामद किए गए हैं। तो पुलिस ने मां बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। नकली नोटों की तस्करी ये किया करते थे। पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली और पुलिस ने पर्दाफाश किया। नोएडा पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश दीपक और लोकेश घायल हुए हैं। मुठभेड़ में बदमाश दीपक के पैर में गोली लगी है। आरोपी लगातार मोबाइल लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे और आरोपियों के कब्जे से कई मोबाइल फोन, तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। सेक्टर 58 क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। तो मुठभेड़ में बदमाश दीपक और लोकेश घायल हुए हैं। नोएडा पुलिस का एनकाउंटर हुआ है ये बदमाशों के साथ। कई मोबाइल भी इन लोगों से बरामद किए गए हैं। और बड़ी खबर मथुरा से। यमुना एक्सप्रेस वे पर चलती बाइक बनी आग का गोला। बाइक में आग लग गई। ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी और आग के चलते कुछ देर बाद वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। बाइक चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई है। बाइक में आग लगने का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। यमुना एक्सप्रेस वे का ये मामला हम आपको बता रहे हैं। तो यमुना एक्सप्रेस वे का ये मामला, मथुरा की खबर, जहां पर चलती बाइक आग का गोला बन गई। तस्वीरें आप देखिए। बाइक चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई है। तस्वीरें देखिए किस तरह से ये भीषण आग लगी। आग लगने के पीछे की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। तो यमुना एक्सप्रेस वे का ये मामला, मथुरा की ये खबर। और बड़ी खबर आजमगढ़ से। चंद घंटों के अंदर पुलिस और बदमाशों के बीच दूसरी मुठभेड़ हुई है। फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों के साथ ये मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाश शैलेश और हरीश चंद्र घायल हुआ है। दोनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीते 19 दिसंबर को बदमाशों ने फाइनेंस कंपनी के एजेंट के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। घटना में शामिल कुल 4 बदमाश अलग अलग थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान घायल हुए। दूसरी मुठभेड़ अहरौला थाना क्षेत्र बुढ़नपुर रोड पर हुई और चंद घंटों के भीतर ये दूसरी मुठभेड़ हुई है। कानपुर देहात में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने अपराधी को रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग करने का भी यहां पर आरोप लगाया है और फायरिंग कर भागने की कोशिश उसने की है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। उसके पास से 1 लाख रुपए, बाइक, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद कर लिया है। कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। जब पुलिस आलमचंदपुर बम्बा नहर के पास चेकिंग कर रही थी, उसी दौरान
झांसी कानपुर हाईवे की तरफ से एक संदिग्ध व्यक्ति बुलेट मोटरसाइकिल पे आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने जब उसे रोकने का प्रयास किया तो वापस मुड़ के भागने के प्रयास में अनियंत्रित होकर गिर पड़ा। पुलिस ने जब उसे पकड़ना चाहा तो उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग किया गया, जिससे उस व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लगी। जब पुलिस ने पकड़ उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम विकास उर्फ अद्दू। इटावा में जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ी पलट गई। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस प्रयागराज की नैनी जेल से 3 कैदियों को लेकर हरियाणा जा रही थी और पुलिस की गाड़ी में 3 कैदी और कई पुलिस वाले सवार थे। वो तो गनीमत ये रही कि सभी पुलिसकर्मी सुरक्षित बाहर निकल गए। बताया जा रहा है कि पुलिस की गाड़ी का एक्सल टूटने की वजह से यह हादसा हुआ है। तो बाल बाल बचे हैं सभी लोग। गाड़ी का एक्सल टूटने की वजह से यह हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस की ये गाड़ी जो कि इटावा में पलट गई और कैदियों को पुलिस यहां पर लेकर जा रही थी और गाड़ी पलट गई। तो बाल बाल बचे हैं सभी लोग। लखीमपुर खीरी में 5 किन्नरों ने इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपनाया। इसको लेकर रामेश्वर मंदिर में एक यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें खुशी किन्नर ने अपने 4 किन्नर साथियों के साथ पूरे विधि विधान से हिंदू धर्म अपनाया। इस दौरान हिंदूवादी नेता भी मौजूद रहे। इन लोगों ने 5 किन्नरों को बधाई देते हुए सम्मानित किया। हिंदू धर्म की खुशी किन्नर ने काफी तारीफ की और कहा कि उन्हें हिंदू धर्म अच्छा लगा, इसलिए धर्म परिवर्तन किया। मैं इस्लाम धर्म से हूँ। मुझे सनातन धर्म बहुत पहले से ही अच्छा लगता था और मैं शुरू से ही सनातन धर्म को एक्सेप्ट करती थी, मानती थी। पूजा पाठ में बहुत ही वो ज़्यादा था। तो आज मैं जो है अपने आप से बस डायरेक्ट हिंदू धर्म को अपना लिया। मथुरा में खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग ने घी फैक्ट्री पर छापा मारा है। इस कार्रवाई में खाद्य विभाग ने दूध के एक टैंकर को मौके से पकड़ा है, जिसमें करीब 15,000 लीटर मिलावटी दूध यहां पर रखा हुआ था। इसकी सप्लाई कर फैक्ट्री में घी बनाने के लिए की जानी थी। टीम को मिलावटी दूध को पकड़ने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। गुप्त कैबिन में भरे दूध को बरामद करने के लिए बिजली कटर का सहारा लेना पड़ा, तब जाकर टीम को गुप्त कैबिन के अंदर भरा दूध मिल सका। टीम ने 15,000 लीटर दूषित दूध को मौके पर ही नष्ट कराया और सैंपल लिए। तो मथुरा में घी फैक्ट्री पर छापा मारा गया और 15,000 मिलावटी दूध यहां पर पकड़ा गया है। तो खाद्य विभाग ने छापा मारा और ये सारा मिलावटी सामान यहाँ पर नष्ट किया गया, जिसमें दूध भी शामिल था। गुप्त कैबिन यहाँ पर बनाया गया था और उसमें छिपाकर रखा गया था इस दूध को। आज क्या कार्रवाई की गई है? ये NH2 पे स्थित भोले बाबा डेयरी है। वहाँ पर राजस्थान से डी जगह है, वहाँ से टैंकर द्वारा दूध की सप्लाई की जा रही थी। तो उसकी शिकायतें मिल रही थी कि उस टैंकर में 2 सेक्शन बनाए हुए हैं, जिसमें एक मिलावटी दूध और एक सही दूध सप्लाई किया जाता है। मौके पर जांच की गई। वहाँ जो लैब है वहाँ पर भी हम लोगों ने जांच की, तो उसमें डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा आदि की मिलावट पाए जाने पर 4 सैंपल हमने कलेक्ट किए हैं। साथ ही 15,000 लीटर दूध जो था मौके पर नष्ट करा दिया। तो बताया था भोलवा जो मिल्क फैक्ट्री काफी बड़ी फैक्ट्री है। हाँ, काफी बड़ी फैक्ट्री है। उस डेयरी के जो GM है उनसे भी हमने कहा है कि अब तक हमें कहाँ से दूध आपूर्ति किया जा रहा है उसका डिटेल भी चाहिए, जिससे कि मिलावट को रोका जा सके। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर से दुस्साहस किया है। आतंकियों ने बारामूला के गंटमूला में एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर मोहम्मद शफी की हत्या कर दी। सुबह अजान देने जाते वक्त पुलिस के ऑफिसर पर हमला किया गया। हमले में पुलिस ऑफिसर की जान चली गई। हमले के बाद इलाके में अलर्ट रखा गया है। पुलिस और सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। तो अजान के दौरान हमला किया गया और हमले में रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की जान चली गई। बारामूला में रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की हत्या की गई है। अजान के दौरान यह हमला हुआ है और हमले में मोहम्मद शफी की जान चली गई।
अजान के वक्त मैं अजान सुन रहा था, मैं सोया था तो लेकिन अजान सुन रहा था। उसके बाद जब उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो फायर की आवाज़ हो गई। मैं समझा क्योंकि हमारी माइक ख़राब थी, मैं समझा शायद क्योंकि मैं ही ठीक करता था। मेरी बहू ने कहा कि उधर रोने की आवाज़ आ रही है। बाद में हम गए वहाँ पर तो उधर मेरा भाई ये रोज़ अजान देता था, रोज़ अजान दे रहा था। अयोध्या में पुलिस कर्मियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। 3 जनवरी 2024 तक छुट्टी लेने पर रोक लग गई है। 30 दिसंबर को पीएम मोदी अयोध्या आ रहे हैं और पीएम के दौरे को लेकर छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। एसएसपी राजकरण नैयर ने जारी किया है आदेश। विशेष परिस्थितियों में एसएसपी से आपको छुट्टी लेनी होगी अगर आप पुलिसकर्मी हैं अयोध्या में, और फिलहाल छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं पीएम के दौरे को देखते हुए, क्योंकि उद्घाटन भी किया जाना है श्रीराम एयरपोर्ट का। तो ऐसे में 3 जनवरी 2024 तक फिलहाल पुलिस कर्मियों की छुट्टी पर रोक लग गई है। तो पीएम के दौरे को लेकर छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर भी, जो भव्य दिव्य राम मंदिर पूरे तरीके से बनकर तैयार हो गया है। अंतिम रूप अब तैयारियों को दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ श्रीराम एयरपोर्ट जिसका उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी को पहुंचना है अयोध्या। तो ऐसे में पीएम के दौरे को देखते हुए फिलहाल पुलिसकर्मियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अयोध्या को पूरे तरीके से अलर्ट पर रखा गया है प्रधानमंत्री का दौरा देखते हुए भी। और जनवरी में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भी पूरा कार्यक्रम रहना है 22 जनवरी को। तो उससे पहले अभी फिलहाल 3 जनवरी तक छुट्टियां कैंसिल की गई हैं। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, विशेष परिस्थिति होती है, तो एसएसपी से ही छुट्टी लेनी होगी पुलिसकर्मियों को। इटावा में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप के मुताबिक 3 महीना पहले बाइक सवारों ने हार्डवेयर दुकान से सोने के जेवरों से भरा बैग गायब कर दिया था और इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा फरार है। उसके कब्जे से 4 सोने के हार, 20,000 रुपए नकली और 315 बोर का एक तमंचा बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक जीजा साले मिलकर टप्पेबाजी का ये गैंग चलाते हैं। तो एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरा फरार के जीजा साला मिलकर जो गैंग चलाता है। इटावा की खबर, चोरी का एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। सोने की 4 चेन, 20,000 रुपए बरामद किए गए। जेवरों से भरा बैग भी गायब किया था और अब जो है पुलिस के हत्थे ये बदमाश चढ़े हैं। तो एक आरोपी को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरे को लेकर तलाश जारी है। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, इटावा में एक बदमाश गिरफ्तार किया गया है। 3-3.5 लाख का जेवर एक व्यक्ति का चला गया था और जो टप्पेबाज बताते थे मोटरसाइकिल से थे और उनका फुटेज, उनका वीडियो मिला था हम लोगों को, जिसके आधार पर ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जो पुलिस ने तमाम कैमरे लगवा रखे हैं पुलिस में, उससे काफ़ी सहायता मिली है इसमें। तो ये गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 20,200 कैश बरामद हुआ है, बाकी ज्वेलरी भी बरामद हुई है और इसको विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। हरदोई में बीच सड़क पर सांडों में जमकर लड़ाई हुई है। सांडों की इस लड़ाई में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, कई बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। पाली कस्बे के चौराहे पर भिड़ंत हुई। सांडों की लड़ाई देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और इस लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। तो देख सकते हैं आप ये सांडों की लड़ाई, कई बाइक क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसमें रोड पर सांड आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। कुशीनगर में पशु तस्कर और पुलिस में मुठभेड़ हो गई। उसमें पशु तस्कर के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान एक अन्य पशु तस्कर भी गिरफ्तार किया गया। इन तस्करों के पास से देसी तमंचा, कारतूस और एक कंटेनर से 35 गोवंश बरामद किए गए हैं। तस्कर गोवंशों को बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाने की फिराक में था। उस अपराधी की पहचान आमिर के रूप में हुई है, जो जनपद अमरोहा का निवासी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक कुख्यात गौ तस्कर है, जिसके ऊपर 15 से अधिक मुकदमे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पंजीकृत हैं। साथ ही साथ उसके 2 साथियों की भी गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम साजिद अली है, जो मुरादाबाद का रहने वाला है। इसका भी एक विस्तृत आपराधिक इतिहास है। तीसरा व्यक्ति रिजवान है, जो रामपुर का रहने वाला है। इसका भी विस्तृत आपराधिक इतिहास है। इस पूरी कार्रवाई में 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। 35 से अधिक गौवंश बरामद हुए हैं। एक ट्रक बरामद हुआ है। साथ ही साथ जो इनके कट्टे और कारतूस थे उसको भी बरामद किया गया है। इस पूरी जो कार्रवाई है उसका संचालन करने वाली हमारी पुलिस टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपए की पुरस्कार की घोषणा की गई है। सभी पक्षों की क्रमबद्ध तरीके से जांच करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा में तेज रफ्तार कार ओवरटेक करते वक्त बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई। बेकाबू कार दूसरी कार से टकरा गई और एक बाइक सवार भी इसकी चपेट में आ गया। इस हादसे में कार सवार ग्राम प्रधान समेत 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बाइक सवार भी चपेट में आ गया। अमरोहा अतरासी रोड पर थाना देहात इलाके में हादसा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घटना के बारे में जानकारी मिलते ही डीएम घायलों का इलाज करने के लिए और उनका हालचाल जानने के लिए दरअसल अस्पताल में पहुंचे और जहां पर उनका इलाज चल रहा था। शराब के शौकीनों के लिए एक बड़ी खबर है। क्रिसमस और नए साल से एक दिन पहले देर रात तक शराब मिल सकेगी। आबकारी विभाग ने 24 और 31 दिसंबर को रात 11 बजे तक दुकान खोलने की छूट दे दी है। 24 और 31 दिसंबर को 11 बजे तक लोग शराब खरीद सकेंगे।